गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 10th के बच्चों, कल हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे। उसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका हमने इक्वेशन डिराइव किया था न। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल सिंपल वे में आप डिफाइन कर सकते हो। द वर्क डन ऑफ चार्ज कैरी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। द वर्क डन ऑफ चार्ज कैरी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब जैसे मान लीजिए, जैसे उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल लाइटनिंग, थंडरिंग, उसमें अब जैसे ये क्लाउड्स, ये पॉइंट यहां आके ये मान लीजिए क्लाउड्स, हमें पता नहीं है कि इंफिनिटी कहां से आ रही है। जब जिसमें लाइटनिंग होती है, मोबाइल में जिसकी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तो वो लाइटनिंग हुई, थंडरिंग हुई, ठनका, बिजली गिरी, तो वो अब किधर से आ रहा है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये सर्टेन है कि आएगी कहीं ना कहीं। जब गिरती है तो किसी पॉइंट पे गिरती है, किधर से कि किसी पॉइंट पे आके, किसी भी डायरेक्शन से आके वो किसी भी पॉइंट पे गिरती है। इसीलिए कहा जाता है द वर्क डन ऑफ चार्ज कैरी फ्रॉम, मान लो इधर से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। द वर्क डन ऑफ चार्ज कैरी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, पॉइंट ए मान लीजिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल इसको बोलते हैं, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? द वर्क डन ऑफ चार्ज कैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो वर्क डन ऑफ चार्ज कैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे मान लीजिए पोटेंशियल, हमने कहा पोटेंशियल जिसको V से इंडिकेट किया जाता है, वर्क डन अपॉन चार्ज Q, ये इस केस दोनों। अब इसमें ले लीजिए VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अब देखिए दोनों समझ गए, बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक को हमने क्या कहा कि द वर्क डन ऑफ चार्ज कैरी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन ऑफ चार्ज कैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपके घर में जैसे आप स्विच ऑन करते हो, बल्ब जल जाता है, स्विच ऑन करते हो, फैन चलने लगती है, इसमें क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, तो वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में अब यहां पे देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सिंपल ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा यहां पे, है ना, जूल पर कूलम, सीधा लिख सकते हैं जे पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम। ऐसे साइंटिस्ट के नाम पे, on the basis of name of scientist, the unit of SI unit of potential difference is volt, volt, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे एलेजेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे रखा गया, ठीक है। तो और इसका दूसरा यूनिट हो गया वोल्ट, ठीक। अब ये जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते थे अ डिवाइस एमीटर से, जिसको कि ऑलवेज कनेक्ट किया जाता है सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करेंगे वो किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा,
ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय डिवाइस दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर, उसको कहते हैं। और वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, हमेशा। ठीक। अब हम अमीटर को क्यों कनेक्ट करते हैं सीरीज में, वोल्टमीटर को क्यों कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, क्या कारण है, ये हम लोग जब ओम्स लॉ को पढ़ लेंगे, ठीक, तभी जाके आपको पता चलेगा कि हम अमीटर या वोल्टमीटर को क्यों कनेक्ट करते हैं सीरीज में, अमीटर को ऑलवेज और वोल्टमीटर को पैरेलल में। ठीक है बच्चों। तो हम आपको दो फॉर्मूला बता चुके हैं। जैसे अब इसमें से देखिए, कल हमने डिस्कस करा था कि एक फॉर्मूला आपको हो गया, जैसे I = Q/T फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। और Q = NE, तीसरा I = NE/T, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा V = W/Q, यानी पोटेंशियल = वर्क डन अपॉन चार्ज, या पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, दो पोल का दिया हुआ है ना, उसका कितना पोटेंशियल, वर्क डन अपॉन चार्ज। अच्छा, अब आप यहां पर देखिए एक चीज, अब जैसे V = वर्क डन अपॉन चार्ज आपने किया, ठीक। अब यहां पे वर्क डन जो है Q बराबर क्या लिखते हैं, IT लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहां पर I = Q/T, तो Q बराबर क्या होगा, IT। ठीक। तो एक फॉर्मूला आपको और मिलेगा यहां से, ओके। तो इसको याद करेंगे ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी से बनाओ, TMH से बनाओ, हाँ, जो स्टर्लिंग मल्होत्रा का है, SC वर्मा से बनाओ, NCERT से बनाओ, या एहसान से बनाओ, MTG से बनाओ, जिससे भी इच्छा हो आप बना दो प्रॉब्लम, कोई एक बुक और NCERT, ठीक। पहले वो हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज थे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद सिंबल पर, अच्छा इससे पहले सर्किट डायग्राम क्या, सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ, हाँ, are called electric circuit which are in an electric circuit, bulb, ammeter, voltmeter, इसके बाद जाके, है ना, आपको की, प्लग की, ये सब कनेक्ट रहते हैं, जो कि आप लोग 6-7 में भी पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, खैर, है ना, वो सब आपको पता ही होगा 10th क्लास में। तो यहां पर कुछ सिंबल है, इलेक्ट्रिकल सिंबल, सिंबल पढ़ने के बाद तब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। जैसे सिंबल में आप देखिए, अब आपको कहे कि सेल, पहला है सेल, सेल का सिंबल क्या होता है, यहां देखेंगे, सेल, व्हाट इज सेल, ये जो आप स्मॉलेस्ट लाइन देख रहे हैं ये नेगेटिव, और जो लार्जेस्ट देख रहे हैं वो पॉजिटिव होता है, ठीक। अब व्हाट इज सेल, सिंपल है, सेल क्या है, द डिवाइस, या यू भी कर सकते हैं द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टॉर्च में लगाते हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप अपने मोबाइल के बैटरी में देख लीजिए, सेल और बैटरी, सेल क्या, एक यूनिट सब्सटेंस, एक ही सेल। हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं, बैटरी देखना नहीं, बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। गलत है, लोग बोलते हैं, अब जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स,
ये हुआ the combination of two or more cells, that is called the battery, which also convert chemical energy into its electrical energy. ठीक, समझ में आ गई? अब इसके बाद आता है सेल और बैटरी में ये डिफरेंस है। अब इसके बाद रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ये क्या होता है? इसका सिंबल आप यू देखेंगे, क्वेलिन लाइक स्ट्रक्चर आपको यू मिलेगा, रेजिस्टेंस आर। ये क्या होता है? इट्स a device which resists the unwanted or unduly high current, that is called resistor. सिंपल। इसका एक होता है ये रियोस्टेट। रियोस्टेट ये क्या होता है? इसका सिंबल कैसे आप देखेंगे, इस तरह से, या फिर आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यू। तो ये रियोस्टेट जिसको कि हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट है ना, ये इसका काम नाम से ही पता चलता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस वेरी करेगा रेजिस्टेंस को। जैसे जैसे जितना पावर आएगा इलेक्ट्रिक करंट का, उस अनुसार ये अपने आप का वैल्यू यू के चेंज करते रहेगा ऑटोमेटिकली, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस पड़ा है ना। अब हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एक होता है क्रॉस वायर का सिंबल। क्या होता है क्रॉस वायर का सिंबल? आप देखेंगे इस तरह से होता है, ये है वो क्रॉस वायर। दूसरा सिंबल क्रॉस वायर विदाउट ज्वाइंट, ये हो गया आपको क्रॉस वायर। दूसरा सिंबल क्रॉस वायर विदाउट ज्वाइंट। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ऐसे लेके ये लूप बना लेते हैं इस तरह से। क्रॉस वायर इसको कहेंगे क्रॉस वायर विदाउट ज्वाइंट। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट। अब है अमीटर है, वोल्ट मीटर है, अमीटर सब बहुत आसान सिंपल। इस तरह से ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, प्लस माइनस, ये हो गया वोल्ट मीटर, हो गया प्लस माइनस। ठीक, गैल्वेनोमीटर ले लीजिए, जी देखिए यूं, लेकिन गैल्वेनोमीटर में साइन नहीं देते बिकॉज इट डिटेक्ट। गैल्वेनोमीटर क्या? इट्स अ डिवाइस which detect the flow of current in any electrical equipment। मतलब सिर्फ ये शो करता है कि करंट उसमें पास कर रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। ठीक है, ये चीज ये थे इलेक्ट्रिकल सिंबल। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और इलेक्ट्रिकल सिंबल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग Ohm's law, these are the very important पढ़ेंगे। ओके, तो अगर पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर में अच्छे से पढ़ाई करें, सेफ रहें।